Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th, subject Science. Certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained on basis of the law of inertia. Yesterday we discussed about the Newton's first law of motion. Okay, you know about the Newton's first law of motion. According to the first law of motion, if object in rest, it remain in rest. If object in motion, it remain in motion until we एक्सपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स. उन्होंने बोला है जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहता है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा देते. ओके, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. Certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained on basis of the law of inertia. आपने कई बार मोटर कार के अंदर ट्रैवल किया होगा जो लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड होती है. We tends to remain at rest with respect to seat until the drive applying a brake force to stop the motor car. आप क्या कहते हैं उसके अंदर रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं जब तक वो क्या करता है, ब्रेक नहीं लगा देता. जब एकदम से ब्रेक लगती है, विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कार स्लो डाउन बट योर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. अब जब एकदम से ब्रेक लगाती है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ एकदम से होती है ड्यू टू इनर्शिया. ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में कॉज इंजरी टू अस, और अचानक लगी हुई ब्रेक से आपको इंजरी भी हो सकती है. Impact or collision with the panels in front, safety belt are worn to prevent such accident. तो ऐसे एक्सीडेंट से आपको सेफ्टी बेल्ट बचाती है. सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन योर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर. सेफ्टी बेल्ट एक फोर्स लगाती है जिससे आपको आगे की तरफ जो मोशन होता है वो स्लो हो जाता है. एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस and the bus began to move suddenly. Now it tends to fall backward. This is because the sudden start of the bus bring motion to the bus as well as our feet in contact with the floor of the bus, but the rest of the body oppose this motion because of the inertia. उन्होंने बोला सेम एज इट, जब एकदम से बस आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो हमारा जो नीचे वाले जो पैर होते हैं वो तो उसी टाइम मोशन में आ जाते हैं, बट ऊपर वाला जो आपका दड़ होता है वो रेस्ट में रह जाते हैं, तो एकदम से आप पीछे की तरफ गिरते हो. That is because of the inertia. When motor car make a sharp turn at a high speed, जब मोटर कार एकदम से शार्प टर्न लेती है, we tends to get thrown to one side, हम एक साइड की तरफ हो जाते हैं. This can again be explained on the basis of inertia, और ये भी inertia के द्वारा एक्सप्लेन होती है. मेन ये क्या रहा है, अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट पे रहना चाहती है बॉडी, अगर मोशन में है तो हम मोशन में रहना चाहते हैं, अगर जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं ड्यू टू inertia. This can again be explained on the basis of law of inertia. We tends to continue our straight line motion when an unbalanced force is applied by engine to change the direction of motion of the motor car. We slip to one side of seat due to inertia of the body. The fact that a body will remain at rest unless acted upon by unbalanced force can be illustrated through the following activity. हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक हम उसके बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देते. तो ये एक्टिविटी है. आप एक्टिविटी कभी बार अपने घर पे भी की होगी. ये देखो आप क्या करते हो, कार्डबोर्ड को एकदम से क्या मारते हो, ओके, थ्रो करते हो, तो जो सिक्का है उसके ऊपर वो नीचे गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया. जितना ज़्यादा उस सिक्के का वजन होगा उतना उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. ओके, इनर्शिया एंड मास. ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेटेड दैट देयर इज रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ द मोशन. उन्होंने बोला हर एक ऑब्जेक्ट स्टेट क्यों चेंज करा, क्योंकि उसके अंदर मास है, एक रेजिस्टेंट है. इफ इट इज रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग. अगर रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में रहना चाहता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. इसी को तो इनर्शिया बोलते हैं. टू ऑल द बॉडी हैव सेम इनर्शिया. क्या सभी बॉडी का सेम इनर्शिया होता है? वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ द बुक्स. सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाई अवे, बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम size equal force it hardly move. We may in fact get
get an injury to the foot while doing so. Similarly, in activity 9.2, instead of 5 piece coin, if we use a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform this activity. A force that is must enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of the train. उन्होंने बोला है कि जितना ज़्यादा किसी बॉडी का वेट होगा तो उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा. दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू द कार्ट द ट्रेन हैज़ ए मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अकॉर्डिंगली वी से दैट इफ ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार्ट, क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया. उन्होंने बोला है ट्रेन जो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावर होती है वो कितने भी कार्ट को खींच लेती है क्लियरली. और क्वांटिकली और जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगती है क्योंकि वो रेस्ट पे है. जब एक दो मोशन से आ जाता है वो तो कम फोर्स लगती है. क्वांटिटी इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. We may thus relate inertia and mass as follow. Inertia is a natural tendency of object to resist a change in state of motion or rest. Thus mass of object is measured as inertia. जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा. तो आज हमने ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया. आपने इसको अच्छे से पढ़ना है. ओके, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं वो क्वेश्चन भी फॉर्मेशन किया करो. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय. तो ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं. ये कोशिश करना कि आप इसको एक्सप्लेन करो. सॉरी 4 क्वेश्चंस है. ओके, तो ये क्वेश्चंस आपकी नोटबुक के अंदर लिखे भी होने चाहिए. ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.